हेलो बच्चों, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम खाकी बैच के तहत प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने बाकी के 11 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर देख लें। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। किस तिथि या तारीख को हिंदी को राजभाषा हिंदी जो है राजभाषा है, राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, डी ऑप्शन है 14 सितंबर 1950। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949। कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है मगही। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो है किस उपभाषा की बोली? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थानी हिंदी, बी हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, सी हो जाएगा पूर्वी हिंदी और डी हो जाएगा बिहारी हिंदी। तो मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी हिंदी की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। राजस्थानी हिंदी इसके तहत कौन सी भाषा आती है? जैसे कि ढूंढारी कौन सी है? ढूंढारी है। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी के तहत कौन सी भाषा आ जाएंगे? ढूंढारी और मारवाड़ी। और पश्चिमी हिंदी के तहत कौन सी भाषा आ जाएंगे? बांगरू कौन सी आ जाएंगे? बांगरू आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा कन्नौजी। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कन्नौजी हो जाएगा। अब पूर्वी हिंदी की बात करी जाए तो अवधी हो जाएगा। फिर बघेली हो जाएगा। ये कहाँ बोली जाती है? तो ये रीवा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। रीवा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी अवधी बघेली कहाँ बोली जाती है? तो रीवा मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ी है पूर्वी हिंदी की भाषाएं हो जाए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मगही जो है ये किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी की है। मगही किसकी है? बिहारी हिंदी की। और राजस्थानी हिंदी के तहत कौन सी भाषा आ जाएगी? ढूंढारी और मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी के तहत बांगरू और कन्नौजी आ जाएगी। पूर्वी हिंदी के तहत अवधी आ जाएगा। बघेली आ जाएगा। बघेली कहाँ बोली जाती है? तो रीवा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी हिंदी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। कौन सा क्रम पूछ रहा है? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये मॉरिशस में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मॉरिशस में हुआ था। बाकी के ऑप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। नागपुर। तो विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी सम्मेलन अगर पूछे शुरुआत
विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की किसने थी? तो वो थे मॉरिशस के व्यक्ति जिन्होंने शुरुआत की थी। तो मॉरिशस के राष्ट्रपति थे। मॉरिशस के प्रेसिडेंट मॉरिशस के प्रेसिडेंट ने इसकी शुरुआत की थी। उस समय जो है भारत का पीएम कौन था? इंडिया के पीएम कौन थे? भारत के? तब भारत के पीएम कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। तब भारत के पीएम कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में। नागपुर कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। किसने शुरुआत की थी? तो मॉरिशस के प्रेसिडेंट ने शुरुआत की थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और ये जो व्यक्ति हैं ये अध्यक्ष थे। अध्यक्ष जो थे वो शिवसागर राम गुलाम थे। शिवसागर राम गुलाम। इसके अध्यक्ष कौन थे? शिवसागर राम गुलाम थे। लंदन में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था? तो ये छठे क्रम का हुआ था। छठवां क्रम था। कौन सा क्रम था? छठवां क्रम था। ये कब हुआ था? तो 1999 में। 1999 में छठा क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1999 में। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। न्यूयॉर्क में कौन से क्रम का हुआ था? तो ये 7वें क्रम का था। क्रम कौन सा था? 7वां क्रम था। और कब हुआ था? तो 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये मॉरिशस में हुआ था। अच्छा, विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और किसने शुरुआत की थी? तो मॉरिशस के राष्ट्रपति ने शुरुआत की थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और अध्यक्ष कौन थे? तो शिवसागर राम गुलाम थे। लंदन में कौन से क्रम का हुआ था? छठे क्रम का। अगर पूछा जाए विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। न्यूयॉर्क में 7वें क्रम का हुआ था। कब हुआ था? 2008 में हुआ था। अगर पूछा जाए 12वां क्रम का, ये 2022 में हुआ था। 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये फिजी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिजी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन पूछ रहा कौन सा? ऑप्शन ए है घा, और ऑप्शन बी है जा, ऑप्शन सी है इया, और ऑप्शन डी है पा। तो नासिक के व्यंजन कौन सा है? इया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नासिक के व्यंजन कौन सा है? इया। घा किस वर्ग में आता है? तो कंठ वर्ग। कंठ से
का वर्ग बोला जाता है। का वर्ग, का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो कंठ वर्ग। कंठ से कौन सा बोला है? का वर्ग। जा, जा ये तालु से बोला जाता है। ताल या तालव्य, ताल या तालव्य, ये चा वर्ग आ जाता है। चा वर्ग, चा वर्ग आ जाता है। और पा, ये ओष्ठ से बोला जाता है। ओष्ठ, ओष्ठ। पा जो है ये पा वर्ग के तहत आ जाता है। कौन सा वर्ग है? पा वर्ग आ जाता है। तो नासिक के व्यंजन कौन सा है? यहाँ है। और घा जो है ये कंठ वर्ग है। कंठ वर्ग कंठ से बोला जाता है। घा जो है कंठ से बोला जाता है। और का वर्ग जितने हैं सब कंठ से बोले जाते हैं। जा किसके तहत आता है? किस वर्ग के तहत आता है? तो चा वर्ग के तहत आता। चा वर्ग कहाँ से बोला जाता? तो ताल या तालव्य से बोला जाता है। पा कहाँ से बोला जाता है? या पा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो यह ओष्ठ से बोला जाता। पा जो है पा वर्ग से आता। तो नासिक के व्यंजन कौन सा है? यहाँ हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है छा। छा जो है छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए है का, आधा का प्लस सा, बी ऑप्शन है आधा ता प्लस रा, सी ऑप्शन है आधा जा प्लस या, और डी ऑप्शन है आधा ता प्लस रा। तो जो छा वर्ण है, छा वर्ण ये किसके योग से बना है? तो ये बना है का और सा से। छा किससे बना है? का और सा से। आदि ता और रा से कौन सा अक्षर बना? तो त्रा बना है। आदि जा प्लस यहाँ पे कौन सा बना है? तो अंग्या बना है। ज्ञानी आदि जा प्लस यहाँ से कौन सा बना है? तो ज्ञा। ज्ञा किससे बना है? जा और यहाँ से का और आदि ता और रा से कौन सा अक्षर बना है? तो श्रमिक वाली रा। आदि सा और रा किसके इससे कौन सा शब्द बनता है? कौन सा वर्ण बनता है? तो श्रमिक वाला सा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो आदि का और सा से। आदि ता और रा से कौन सा अक्षर बना है? त्रा बना है। त्रा। आदि जा प्लस यहाँ से कौन सा वर्ण बना है? तो ज्ञा बना है। आदि सा और रा से कौन सा वर्ण बना है? तो श्रमिक वाला सा बना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है अशुद्ध वर्तनी बताना है। क्या बताना? अशुद्ध वर्तनी। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत लिखा है? कौन सा गलत लिखा है? तो इसमें डी जो है ऑप्शन ये सही हो जाएगा। डी जो है ये अशुद्ध लिखा है। 4 दीवारी लिखा है, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप, शुद्ध रूप इसका क्या होगा? 4 दीवारी। 4 दीवारी। 4 दीवारी का शुद्ध रूप क्या होगा? 4 दीवारी हो जाएगा। वाल्मीकि, अनधिकार और संग्रहित ये सब सही लिखे हैं। बस 4 दीवारी जो था ये अशुद्ध था, जिसका शुद्ध रूप क्या होगा? 4 दीवारी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है दीर्घ समास, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, सॉरी बी ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, और सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, और डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। पहचानने का तरीका है, अगर पहचानने का तरीका ये है, अगर आपको उदाहरण में या एग्जाम्पल जो है दिया जाए उसमें प्रति आ जाए, जैसे ये प्रतिदिन है तो जैसे कि ये प्रतिदिन लिखा है, प्रतिदिन
प्रतिदिन, प्रतिदिन है। तो इसमें देखो ये प्रति आगे आ गया, तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। जैसे प्रति आपको मिल जाए, प्रति मिल जाए शुरुआत में, अनु मिल जाए और यथा मिल जाए और बड़ा आ मिल जाए। ये शब्द अगर आपको शुरुआत में मिल जाए तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। बाकी के ऑप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। द्विगु समास, यह जो द्विगु समास है संख्यावाची होगा, संख्यावाची, संख्यावाची हो जाएगा। जैसे कि तिराहा, तिराहा, तिरा देखो जो आगे वाला शब्द है संख्या, तिराहा मतलब तीन रास्ता, तीन रास्ता। तो यहाँ संख्या रही तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तत्पुरुष, तत्पुरुष इसमें जो है जितने भी कारक होते हैं, कारक का लोप होता है, तोड़ने पर कारक चिन्ह मिलेगा। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जैसे कि है इसमें योजक चिन्ह मिलेगा आपको, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह मिलेगा? योजक चिन्ह आपको मिलेगा। जैसे कि माता डैश पिता, माता डैश पिता। तो ये वाला जो आपको निशान बीच में मिल जाए तो पता चल जाएगा कि कौन सा समास है। अगर ये वाला मिल जाए तो वहां पर द्वंद्व समास सही हो जाएगा। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रति, अनु, यथा, आ ये सब मिल जाए तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है। और तत्पुरुष समास जो होता है इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, तोड़ने पर कारक चिन्ह आपको मिलेंगे। और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, जैसे कि माता पिता में बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है पवित्र में कौन सी संधि है? पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है यण संधि, बी ऑप्शन है गुण संधि, सी ऑप्शन है आदि संधि और डी ऑप्शन है वृद्धि संधि। तो पवित्र में कौन सी संधि है? अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। हमने पहचानने का तरीका बताया था। अगर आय, आय, आओ और आओ ये शब्द मिल जाए तो वहां पर कौन सी संधि है? अयादि संधि। संधि में कौन सी पहचानने का तरीका क्या है? आए, आए, आओ, आओ ये शब्द मिल जाए वहां पर अयादि संधि होती है। बाकी के ऑप्शन जैसे कि यण संधि, यहाँ पर आपको आधा अक्षर मिल जाए, आधा अक्षर, आधा अक्षर या वा और रा, या वा रा के साथ अगर आधा अक्षर मिल जाए तो वहां पर यण संधि हो जाती है। गुण संधि, यहाँ आपको ओ की मात्रा और ए की मात्रा मिलेगी, वहां पर गुण संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि, अगर ये ऐसे डबल मात्रा मिले और ये मिले मतलब आओ और आए ये मात्रा मिल जाए तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो पवित्र में कौन सी संधि है? अयादि संधि। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।